जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था कि उसमें हेरोडोटस का जन्म कब हुआ था, हेरोडोटस ने कौन सी किताब लिखी, हेरोडोटस किसके पितामह हैं, इनके जो है इतिहास के बारे में हमने जानकारी शुरू दी थी। फिर इसके बाद जो हमने बताए थे कि हेरोडोटस ने कितने भागों में बांटा, ये भी बताया था। फिर कितने भागों में बांटने के बाद जो है हेरोडोटस मतलब जब उन्होंने कहा प्रागैतिहासिक काल, आज ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में जब बांटने के बाद जो है हमने एक कहानी लिखी थी, बताई थी। इसमें सूर्य में आक्रमण विस्फोट हुआ, सूर्य से जो है पृथ्वी का अंश हुआ, अंश होने के बाद जो है हमने बताई थी कि मानव का जन्म कैसे हुआ, कौन सा जीव सबसे पहले आया, इसके बारे में हम आपको जानकारी दिए थे। कि लास्ट में हम बताए थे कि जैसे कि उसमें बताए थे एजोइक 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 युग पहले में बताए थे कि मतलब एजोइक युग, फिर आता है पेलो जोइक युग, जोइक युग, फिर दूसरे में सीनोजोइक युग, सीनो नहीं, हाँ सीनोजोइक युग, सीनोजोइक जोइक युग, फिर बताए थे सीनोजोइक मेसोजोइक युग, सॉरी ये वाला जो है ऐसे रहेगा मेसोजोइक युग, सीनोजोइक युग। ठीक है, ये जो है पहले में हम बताए थे कि इसमें आया था कोष्टक जीव, फिर दूसरे में आया था अकशेरुकी जीव, कशेरुकी है, कशेरुकी जीव आए। कशेरुकी में बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि इसमें ऐसा घोंघा हो गया, घोंघा नहीं जानते, घोंघा जो शंख में मिलता है, घोंघा होगा, केचुआ हो गया, और इसमें जो है कोष्टक जो जीव वो होता है जो मतलब कि जिसे हम लेंस की सहायता से देख सकते हैं, आँख से नहीं देख सकते। फिर बताए थे अकशेरुकी जीव, अकशेरुकी जीव जिसमें हड्डियां पाई गई हैं, जिस मतलब उसमें जैसे मान लीजिए छिपकली हो गई, छिपकली है, नेवला है, सांप है, सांप हो गया, जो भी मतलब जिस जीव में मतलब हड्डियां पाई गई थी वो तीसरे नंबर पर आया था, मेसोजोइक के अंतर्गत आता है। और चौथे में क्या है, इसमें बताए थे कोष्टक जीव, मतलब ये इसमें जो है कोष्टक ये सॉरी हो गया, मतलब सीनोजोइक में बताया गया है। इसमें आए थे वानर, जो आज कहीं बंदर हैं, बंदर के साथ कौन कौन आए थे, चीता, बाघ, हाथी, मतलब कि चार पहले हुआ था इनका कोष्टक जीव, फिर दूसरे में कशेरुकी जीव, तीसरे में अकशेरुकी, फिर आए वानर। तो इनमें से चार में से जो है मछली भी आई थी, इनमें से चार में से जो है इनका जो पहले हुआ था ऐसा मतलब पृथ्वी में हुआ, जन्म लिया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस प्रकार। वैसे तो पहले जन्म लिए, इससे पहले ये थे पहले पेड़ पौधे प्रकृति में जो हुआ, फिर इसके बाद कोष्टक जीव आया, फिर अकशेरुकी, फिर कशेरुकी, फिर आए वानर, ऐसे मतलब इनका जो है हुआ था। ये हम पिछली वीडियो में बताए थे। अब आते हैं, एक बात हम आपको ये बता दें
कि जो यहाँ इसमें हिस्ट्री में जो है किस किस ने इन्होंने लिखा था, अपनी अपनी पुस्तक जो है, उन पुस्तकों को हम आपको एक बार लिख दे रहे हैं, जिससे कि याद कर लें कौन कौन सी किस किस मतलब वो लेखक ने पुस्तक लिखी है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ठीक है। लेखक ने पुस्तक लिखते हैं। पुस्तक, लेखक, सन। इनमें से ये पता हमें, इसमें ये लिखना है कि किस लेखक ने कौन सी मतलब पुस्तक लिखी थी। इसमें ये जानकारी दे रहे हैं कौन सी पुस्तक लिखी थी। पहले इंडियन पेंटिंग, इंडियन जो पेंटिंग है चल रही है, ये किसने लिखी थी? ये मतलब ये पर्सी ब्राउन ने लिखी थी। पर्सी ब्राउन ने जो है इंडियन पेंटिंग लिखी थी। ठीक है। कब लिखी थी? सन तो लिखा ही ऊपर में 1929 में। पर्सी ब्राउन ने जो है 1929 में जो है इंडियन पेंटिंग लिखी थी। दूसरे में यहाँ आ गए हैं। दूसरे में कौन है? रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। मतलब ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? इसे लिखी थी D.H. गार्डन ने। कब लिखी थी? सन 1936 में। 1936 में इन्होंने जो है रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स ने जो पेंटिंग वो पुस्तक थी, ये किसने लिखी थी? किस लेखक ने लिखी थी? तो D.H. गार्डन ने लिखी थी। ठीक है। अब तीसरी बात है प्री हिस्टोरिक इंडिया। प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? जो प्री हिस्टोरिक मतलब पुस्तक है ये किसने लिखी थी? इसे स्टुअर्ट बिगाट ने लिखी थी। स्टुअर्ट बिगाट ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1950 में। ठीक है। प्री हिस्टोरिक इंडिया किस लेखक ने लिखी थी? तो स्टुअर्ट बिगाट ने 1950 ईस्वी में इन्होंने पुस्तक लिखी थी। फिर चौथे में आते हैं, किसने मतलब लिखा? आवर हेरिटेज मीन्स होता है जैसे मान लीजिए स्तूप हैं, मंदिर हैं पुराने, उसमें। ठीक है। वो अंग्रेजी शब्द है हेरिटेज इन आर्ट। आवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक किसने लिखी थी? इसे असित कुमार हलदार ने 1952 में लिखी थी। ठीक है। आवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक किसने लिखी थी? असित कुमार हलदार ने 1952 ईस्वी में लिखी थी। ठीक है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किसने लिखी थी? प्री हिस्टोरिक
प्री हिस्टोरिक पेंटिंग प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किसने लिखी थी? एलन हाटक ब्रांड्रिक। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किसने लिखी थी? एलन हाटक ब्रांड्रिक। कब लिखी थी? 1958 में। ठीक है। छठवें नंबर पर आ रहे हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक कला। भारतीय प्रागैतिहासिक कला। अब बात यहाँ जो भारतीय प्रागैतिहासिक कला है ये किसने लिखी थी? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने 1967 ईस्वी में। ठीक है। अगर कोई पूछे कि इंडियन पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी थी, तो पर्सी ब्राउन ने लिखी थी। कब लिखी थी? सन 1929 में। अगर पूछे रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स पुस्तक किसकी है, तो बोल देना इसके लेखक D.H. गार्डन है। कब लिखी गई? 1936 में। अगर पूछे कि प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक किसकी है, तो स्टुअर्ट पिगाट की है। इन्होंने 1950 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। अगर कोई पूछे कि अगर आवर हेरिटेज इन आर्ट पुस्तक किसकी है, तो आपको ये बता देना कि असित कुमार हलदार, जो इन्होंने जो है 1952 ईस्वी में इन्होंने पुस्तक ये लिखी थी। अब प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक ये किसकी है, तो बता देना कि एलन हाटक ब्रांड्रिक की है, जो इन्होंने 1958 ईस्वी इन्होंने लिखी थी। और भारतीय प्रागैतिहासिक कला ये किसकी पुस्तक है, तो आपको बता दें डॉक्टर जगदीश गुप्त की है। ये 1967 ईस्वी इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी। ठीक है। अब ये बात मिटाते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक में, जिसमें हमें प्रागैतिहासिक काल प्रारंभ करना है। उसमें चलते हैं। ये जो पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों को अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है। ये पेपर पूछे जाते हैं कि कौन सी पुस्तक किस उसमें लिखी गई थी, तो आपको बता देना है। अब आते हैं प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इसमें हमने बताए थे कहानी, कैसे मानव का जन्म हुआ। अब हम बात ये कर रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया। इसका समय काल देख लेते हैं प्रागैतिहासिक काल का। इसका जो आगे बताएंगे कि किसमें आता है। इसमें मान ली इसमें आती है सिंधु घाटी सभ्यता आती है। इसमें वैदिक काल आता है। इसमें आगे बताएंगे। इसका समय काल, प्रागैतिहासिक काल का समय काल है 30,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक।
ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात ये बता रहे हैं कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया। कितने भागों? 3 भागों में। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल हो गए। अब थोड़ा मैं आपको यही बात बता दें कि ये पाषाण कहाँ से आया। ये जो पाषाण आता है, कहते हैं ना कि ये पाषाण कहाँ से आया, तो ये पाषाण काल इसी से आया, प्रागैतिहासिक काल से। इसी का इससे नाम हुआ है पाषाण। पाषाण मीन्स होता है जो प्राचीन है, ठीक है। जो पाषाण मतलब उस पाषाण का था, तो उस पाषाण प्रागैतिहासिक काल से ही पाषाण नाम जुड़ कर आया, ठीक है। अब इनका हम बताते हैं। पूरा पाषाण का समय काल क्या था। इसका समय 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का समय काल 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण का समय काल 10,000 से किसी में 3,000, किसी में 5,000 भी दिया है, किसी में 3,000 भी दिया, ठीक है। तो इसमें डाउट नहीं होना, जो इसमें आए तो ठीक है, मगर माना गया है वैसे 3,000 माना गया है ज़्यादातर। मैंने बताया ही था कि मतलब 14 के द्वारा जो है लगभग अंदाज़ा लगाते थे कि ये कितना पुराना था, तो उसी के अनुसार जो है इन्होंने पूरा अंदाज़ा लगाए थे कि मतलब कैसे पुराना था, कितना था। तो उसी के आधार पर इन्होंने जो है समय काल इन्होंने स्थायी रूप से रखा था, ठीक है। अब हम आपको आगे बता रहे हैं कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव कैसा था, इसकी जानकारी देते हैं। पूरा पाषाण पूरा पाषाण काल में मानव, आदि मानव, अब बात हम ये बता दें कि ये आदि मानव का मतलब ये है कि उसमें पूर्ण रूप से मानव नहीं था। मतलब एक आदि इसलिए माना कि जो जो मतलब जंगल में रहते हैं उन्हें आदि ही मानव माना गया है। फिर भी आज ही मानते हैं आदि मानव कहाँ के थे, तो बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ के हैं, तो ऐसे बताते हैं। तो आदि मानव वहीं से जो है बताया गया है कि वहीं से ये परंपरा चली आई थी, तो ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं जब वो बानरों का जन्म हुआ। वानर जो बंदर हैं, तो बंदर कैसे थे आपने देखा ही हो कैसे हैं। तो जब बंदर ऐसे करके ऐसे थोड़ा खड़े होने का थोड़ा इन्होंने प्रयास किया,
कैसे खड़ा हुआ जाए। इन्होंने थोड़ा मतलब खड़े कैसे हुए, इसका रीज़न बता दें। आज से लगभग समय का भी बता दें कि 80 लाख पहले वो मतलब जानवर जो है भोजन की तलाश में हर जगह जो जंगल में जो है फल पाता था, या कहीं मतलब कोई जानवर जो काट लेता था किसी को, जो है अगर वो मर गया तो मांस भी खा लेता था। तो इस प्रकार जो है जानवर के समान था जो आदिमानव। फिर धीरे धीरे करके जो है, धीरे धीरे करके ये जो है कैसे इन्होंने आगे बढ़े। इन्होंने जब आगे बढ़े कैसे, इसका रीज़न बता दें। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज जो बंदर हैं तो उसमें खाना खाने के लिए इधर उधर घूमते थे, मतलब इधर उधर जाते हैं मतलब पेट भर जाए, कुछ मिल जाए। तो इसी प्रकार जो है ये इधर उधर घूमते थे उस समय। जो जब घूमने के बाद तो इनको भी जो है जानवर खा जाते थे, कोई कोई जो है इन बंदरों को जो है, ठीक है। इनकी पूँछ थी, अभी एकदम से पूँछ निकट जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे करके ये जो है आगे बढ़े, बढ़ने के बाद जो है बढ़ने के बाद जो इन्होंने जो है पहले इन्होंने पहले एक बार क्या हुआ था, इनको खाने के बारे में बता दें। एक बार क्या हुआ था, गांव में वहाँ जंगल में आग लग जाती। कैसे, ये मान लीजिए पेड़ है, पेड़ है, ये हमारे जंगल है। तो आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में जो है आपस में जब पेड़ या बांस टकराते हैं तो उनमें क्या है, आपस में चिंगारी छूटती है, आग। तो उनके कारण जो है आग लग गई थी। तो जब आग लग जाने के कारण इन्होंने जो है वहाँ के जानवर भी काफ़ी मर गए थे। जब आग लग जाएगी तो सारा जंगल जो काफ़ी मतलब बढ़ गया था, उस समय जल गया था। तो जाते जाते ये लोग जो है, कई लोग थे, तो इन्होंने पका हुआ मांस देखे, मतलब पाए। तो जब उन जानवर जो चल गए थे उनको देखे, क्या इतने सारे जंग मतलब मर गए, मतलब एक तरफ से उनके पास दिमाग था नहीं इन बंदरों के पास कि ये क्या है क्या नहीं। बस एक ये हु बस करते थे, ऐसे एक दूसरे की आवाज़ बोलते थे, बस हो गया। तो इन्होंने जो है गए तो मतलब जंगल जहाँ आग लग गई थी, तो उन्होंने जब देखा कि ये जो है एक हिरन या कोई भी जानवर का अगर पाएंगे वहाँ, तो उन्होंने जब देखा उनका स्वाद मतलब मांस उनका बॉडी देखा, शरीर जला हुआ, तो उनको इनको भी मतलब कहे भूख लगी थी। तो जब उस मांस को खाए तब इनको जो है बहुत अच्छा लगा। या आग जलने से जो है बहुत अच्छा स्वादिष्ट होता है मांस। तो अब ये तो सोच लिए थे कि आग तो लगी थी मगर ये जलाई कैसी है, ये भी सोच रहे थे। फिर यहाँ तक मांस तो खा लिए थे, फिर इसके बाद क्या हुआ था, मांस खाने के बाद जो है इसमें धीरे धीरे करके इनका जीवन व्यतीत होने लगा। व्यतीत जब होने लगा तो कुछ बंदर जो है कुछ बंदर जो है इधर चले गए, कुछ बंदर मतलब कि ये कहने का अर्थ इधर ये जंगल है, ये इधर समतल है बराबर। तो पहले एक और कहानी बता दें। अब इनके पास जब जंगली जानवर आते थे तो मान लीजिए सुअर है, सुअर आएगा चबाने के लिए, इसको मतलब खाने के लिए। तब इनके पास कुछ औजार नहीं थे, तो इन्होंने एक
मोटे हथियार बनाए थे। हथियार काहे क्या पाएंगे, ये भी है। तो जब जंगली जानवर मर जाते थे तो उनकी जो हड्डियाँ मिलती थी तो उन हड्डियाँ लेकर इन्होंने जो है अपनी जान बचाते थे। हड्डियों को जो है जानवरों को मार देते थे, मर जाते थे, फिर उनका मांस खाते थे। फिर इसके बाद जो है इन्होंने धीरे धीरे करके इन्होंने एक हथियार मोटे बनाए, मोटे भद्दे औजार बनाए, जिससे कि आर्चीबोल्ड का इन्होंने धीरे धीरे करके इन्होंने औजार बनाने के बाद ये जो है जंगल से थोड़ा बाहर निकलने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ बंदर जो है जंगल में थे और ये जो है इधर समतल एरिया में जाने के लिए कहें कि चलते हैं उधर जो है क्या देखते हैं कैसे क्या है। तो कुछ बंदर कह रहे थे कि हाँ हम जंगल में ही रहेंगे, उधर जो है जंगली जानवर जो खा जाएंगे, हमारा उधर कुछ बचने का रास्ता नहीं है, बराबर भी है एरिया, तो कैसे बच सकते हैं, इधर का जंगल भी है तो इधर बच जाएंगे। तो धीरे धीरे करके वो जो है जंगल में चले चलते हैं। जब जंगल जाते हैं जो मतलब बंदर जो है कुछ जंगल में जाते हैं और कुछ बंदर जो है जंगल से निकलते हैं। तो धीरे धीरे इनका जो है माइंड जो डेवलप हुआ, मतलब विकसित हुआ कि अब क्या किया जाए, यहाँ तक तो आ गए। फिर इन्होंने जो है उनसे बचने के लिए औजार तो बना ही लिए थे कुछ बार। फिर क्या हुआ था, फिर इन्होंने जो है औजार कौन कौन से बनाए थे पहले बता देते हैं। क्वार्ट जाइट पत्थर, क्वार्ट मीन्स होता है क्वार्ट जाइट पत्थर। क्वार्ट मीन्स होता मतलब ऐसे बनाए थे पत्थर, ऐसे बनाए थे जिससे कि इसको पकड़ कर जो है जानवर को मार सकते हैं। एक फ्लैट पत्थर मतलब फ्लैट जैसा होता है मोटा पत्थर, जिससे कि जो है ऐसे मार सकते, ऐसे मोटा बनाए थे तो ऐसे। एक जो है आरी के समान पत्थर, मतलब आरी ऐसे नहीं होती उस प्रकार ऐसे ऐसे बनाए थे। फिर तीसरी बार फिर एक पत्थर ये हो गया क्वार्टजाई पत्थर, ये फ्लैट पत्थर हो गए, आरी पत्थर हो गया। और बताया जा रहा कि पूरा पाषाण काल में ही इन्होंने कुल्हाड़ी जैसा एक औजार बनाए थे। कुल्हाड़ी भी ऐसी बनाए थे, मगर ये तो नवपाषाण काल में नहीं, कुल्हाड़ी नहीं बना पाए थे, नवपाषाण काल में है। फिर धीरे धीरे करके ये मतलब बचने के लिए इतने इतने औजार बनाए। फिर औजार बनाने के बाद ये लोग जो हैं जंगल से तो निकल गए थे कुछ लोग बंदर जो है, और कुछ जो है आज भी हैं। तो वो उनका दिमाग डेवलप नहीं होने पाया, मतलब विकसित नहीं हो पाया। और जो मतलब ये विकसित होने लगा धीरे धीरे करके जो है गए। फिर इनका जो है मतलब अब ये सोचते थे कि उनकी तो बात यहीं पर है। पूरा पाषाण काल आदि मानव का यहीं तक है। और इसके बारे में हम मध्यकाल समझ लेते हैं, उसमें कैसे क्या मानव ने किया था। मध्य पाषाण काल कब से कब तक चला? 2500 से 5000 से 10,000। तो इसमें 10,000 ईसा पूर्व। इसमें मध्यकाल में जो है इसमें क्या हुआ था, उसमें जो हमने बताया था कि मानव आदि मानव था जो है वो अपने लिए शिकार कर रहा था। शिकार करने के बाद उन्होंने जो है अपने लिए औजार बनाए।
औजार किस लिए कि पेट भरने के लिए, पेट जब भरने के लिए इन्होंने औजार बनाए थे। और धीरे धीरे करके ये लोग जंगल से गए, विकसित हुए, और कुछ जो बंदर गांव एक जंगल में ही रह गए, उसमें हमने बताई थी बात। और उन्होंने क्या क्या औजार बनाए थे बता ही दिए हैं कि फ्लैट पत्थर, क्वार्टजाइट पत्थर, आरी जैसा पत्थर, और हड्डियाँ जो पाए जाते थे जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी लिए थे, उनको भी पेट में मार देते थे, मर जाते थे जानवर। इस प्रकार से जो है भाला वही पाया जाता, मतलब ऐसे औजार उन्होंने जो बनाए थे, ऐसे मिल गए थे, बनाए नहीं थे मगर ये सारे औजार जो मिले थे नदियों में है, नदियों में, जंगलों में, उस तरह जो है मिल जाते थे ऐसे। अब आते हैं बात मध्य पाषाण काल में। मध्य मध्य पाषाण काल में जो है आदि मानव किस प्रकार जो है मध्य पाषाण काल में आदि मानव जो है धीरे धीरे उनका दिमाग जो विकसित होने लगा। मध्य पाषाण काल में जो है आदि मानव जो है, इन्होंने कहा गया कि जब कहीं गुफा मिलती थी, प्राकृतिक गुफा, मान लीजिए ये गुफा है, गुफा कैसे बनती थी, जब बारिश हुआ करती है तो आपने देखा होगा कहीं बंधा हो भी जो है वो पानी के कारण जो कट जाते थे, तो वहाँ जो है ये रहने लगते थे, तो उन्हीं गुफा में जो छिप जाते थे। तो कहीं जब पत्थर की पा जाती थी गुफा तो है। अब मान लीजिए कि ये जब इतने सारे लोग रहा करते थे, तो ये मतलब एक दूसरे को कैसे अपन मतलब बता सकें कि ये का क्या है क्या नहीं, मतलब एक दूसरे की बात कैसे समझाएं। तो ये क्या करते थे, ये चित्र बनाया करते थे। जैसे मान लीजिए ये बैल है, बैल है, तो ये कहा करते कि मतलब ये चित्र बना दिया करते कि मतलब ये जानवर जो है वहाँ मिला था। तो ऐसे ही चित्र के आधार पर जो है ये जो है चित्र किया करते थे। इससे कहते हैं कि आज मानव की चित्रकला कहाँ शुरुआत हुई थी, तो यही शुरुआत हुई थी। इन्होंने जो पत्थरों पर जो है ऐसे करके चित्र बना दिया करते थे, जिससे कि अपने जो वहाँ के आदि मानव थे तो उनसे वो पता चल सके कि ये जो है ये चित्र जो है वहाँ मिला था ऐसे ऐसे कर, तो इसलिए वो चित्र बनाया करते थे, क्योंकि बोल तो सकते नहीं थे जल्दी। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे करके उन्होंने बोलना भी प्रारंभ कर दिया। जब बोलना प्रारंभ करने के बाद फिर उन्होंने धीरे धीरे करके आगे उनका दिमाग विकसित होने लगा। तो ये मध्य पाषाण काल की बात यहीं तक है। अब आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल बताया जा रहा कि सोहन नदी जो पंजाब में है, पंजाब में, वहाँ से मतलब औजार मिले थे जो पत्थर के बनाए थे, वहाँ से औजार मिले थे जो पत्थरों से बनाए थे, ऐसे बताया गया। ठीक है, तो अब यहाँ बात कर रहे हैं। अब यहाँ तक तो मानो जो थोड़ा दिमाग जो विकसित होने लगा था, वो मतलब एक दूसरे की बात जो समझने लगा था कैसे क्या किया जाए। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने जो है नवपाषाण काल में इन्होंने जो है जानवर मतलब बस्तियां पहले बनाने का प्रयास किया। अब यहाँ जो है धीरे धीरे कर बस्तियां बनाई जाए, घर जो है मकान जो है, मकान नहीं बनाई, झोपड़ियाँ थोड़ी छोड़ी कर, तो वहाँ झोपड़ियाँ बसाने लगे। धीरे धीरे करके जो उनका दिमाग जो विकसित होने लगा तो झोपड़ियाँ बनाने लगे। जब झोपड़ियाँ बनाने लगे तो सभी लोग यहाँ एक झुंड में रहने लगे। तो आदि मानव जो यहीं से जो आज परंपरा है ये यहीं से है, जो गांव में रहते हैं लोग जो है, तो इसी कारण जो है ऐसे ही सभी लोग जो है झोपड़ियाँ बनाकर रहते थे।
फिर क्या हुआ था, धीरे धीरे ये जो है जंगली जानवर को भी पालने लगे थे। और जब पालने लगे तो उनके लिए क्या रहे, मतलब चारा भी होना चाहिए। तो पहले इन्होंने घर बनाए, बस्तियाँ बनाई, बसाने के बाद इन्होंने जो है खेती करना शुरू प्रारंभ किया। खेती मतलब किसानी। अब किसानी में पहले सबसे पूछे कि कौन सबसे पहले मतलब खेती की गई थी, तो जौ है, गेहूँ है, बाजरा है, चना है, मतलब इस तरह की खेती जो है इन्होंने की थी। फिर इन्होंने कहा है कि ठीक है, हमारे पास ये भी व्यवस्था हो गई, मगर अब क्या किया इन्होंने, फिर धीरे दूध के लिए इन्होंने जानवर बसाया। गाय हो गई, भैंस हो गई, इन्होंने फिर जानवर बसाना प्रारंभ कर दिया। तो ये नवपाषाण काल में जो है इन्होंने जो है, और हाँ, पूरा पाषाण काल में ही इन्होंने आग की खोज तो की थी, मगर इनका उपयोग करना नहीं जानते थे, इसलिए आग की खोज इन्होंने की थी, मगर इसका आविष्कार जो है नवपाषाण काल में ही माना जाएगा। अगर पूछे आग की खोज किस पाषाण काल में, तो नवपाषाण काल। अगर ठीक है, आग की खोज किस पाषाण काल में हुई है, तो आप बताएंगे नवपाषाण काल। ठीक है, क्योंकि पूरा पाषाण काल में जो है आग की खोज इन्होंने देखी, मतलब कैसे जलती थी, मगर उसका जानने पर मतलब कैसे जल गई, इसलिए उन्होंने जो फिर इसमें जो है आग की खोज की, फिर इसमें उपयोग किया। फिर इनको शायद धीरे धीरे जानकारी हो गई। जानकारी होने के बाद इनका दिमाग विकसित होने लगा। फिर जो धीरे धीरे करके इनकी पीढ़ियाँ जो समाज धीरे धीरे बढ़ने लगा। बढ़ने के बाद जो है विकसित हो गए एक दूसरे से और रहने लगे। फिर आगे जो है इनका जीवन प्रारंभ होने लगा, जिससे कि आज जो है वही जीवन चल रहा है सभी का। यहीं तक आज मैं क्लास को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। अब मैं अगली क्लास जो है प्रारंभ करूँगा कि सबसे पहले किस उसमें चित्र बनाए थे, किस कहाँ उनकी जानकारी मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, किस मतलब पहले बनाए, जैसे मिर्ज़ापुर है, मानिकपुर है, बांदा है, जहाँ जहाँ इन्होंने चित्र बनाए हैं और किसने खोज किया था, उन चित्रों की इनकी जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।